जो रोज छाती पर बैठी रहे उस पर लिखो तो बड़ी लड़ाई लड़ो, छोटी लड़ाई लेना। आज लड़ेंगे, 5 साल बाद हार जाएंगे, क्या बोलेंगे? और जो जिंदगी भर तुम्हारी छाती को ऊपर रह रहे हैं। मैं एक बार बता दूं, मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता। मुझे आपको बताए थे सारे पढ़े लिखे, ये क्या पढ़े लिखे जो अगले जन्म पर विश्वास कर रहे हैं। यहाँ जितने भी श्रोता कवि हैं उसमें मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसी की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि मैं आपके साथ हूँ। और वैसे भी कब तक ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए तो पक्का ईगो बिल्कुल भी जीरो कर दो, ईगो जीरो कर दो बिल्कुल। अब ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे क्या करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक हो जाए। बंद कर दे यार इसको, कविता को जियो। किसी मंदिर में जा करके उस मूर्ति की फोटो नहीं खींचोगे, उसको अपनी आंखों में जिंदा रखोगे, तब जा करके। मैं राजनीति पर ज्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते हैं, राजा अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। बात अच्छी लगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है, रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दिया। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मैं थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो।
उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे। और एक बहुत बड़ा इन दिनों खेल चल रहा है जिंदगी के साथ। एक तो सुबह पहले दौड़ लगाना बंद कर दो, एक्सरसाइज बंद कर दो, जिम जाना बंद कर दो। ये करोगे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। और बात समझ जाए तो ताली बजा देना। देखो घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा। और ये तो आप जानते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी सांसें लोगे, एक सांस उससे ज्यादा नहीं ले सकते। आप सब मानते हो, गुरुदेव आप भी इस बात को मानते हो। अब मेरी बात सुनना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। और वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। कुछ अब आप लोग बैठे, साहब महिलाएं बैठी। एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से पता है। बहुत बढ़िया बात कर रहा हूं। गुरुदेव महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप बनारस से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद नहीं आ सकती, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी, ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया है। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें कानपुर जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे। ये होता पुरुष बड़ा कोमल होता है भाई, नेचर से कोमल होता है। देखिए कुछ साल पहले की बात है, मैंने 7 नवंबर को अपनी लुगाई से पूछा घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या, 1 महीने में लौटा दूंगा। बोले आपकी कसम मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैं देख किसी कोने में पड़े होंगे। बोले आपकी माँ की कसम मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। मेरी खाई मेरी माँ की खाई, ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई। और गुरुदेव 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था। अपनी दिक्कत ये कि अपने सुल्तान की लुगाई के सुल्तान, क्योंकि लुगाई के पास हमसे भी ज्यादा रुपए निकले।
इतना झूठ बोलती है पत्नी। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में बहन बेटी की शादी होती है तो पता नहीं कहाँ से पत्नी पहले से आधा दहेज हमारे आगे रख देती है। लोग धीरे धीरे मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूँ। गुरुदेव अपने मेरे दादा खाना खाते थे तो थाली में पानी डालकर बाद में पी जाते थे। मैं बाबा ये क्या करते हो? बोले बेटे अन्न का एक दाना भी नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें पानी डालकर पीता हूँ। आज हमारी शादी ब्याह में 200 आइटम खाने की, 500 आइटम खाने की, अभी एक ने दिल्ली में 3100 आइटम खाने की रखी। लोगों को खाना देखने को नसीब नहीं होता पर लोग बर्बाद करते हैं। आप अपने शिष्यों से एक अपील कर सकते हैं कि खाने के आइटम में 21 या 31 आइटम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम आप अपने शिष्यों में कर सकते हैं, और जिसमें आपका शिष्य करेंगे तो पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी।